अगर आपने साउथ कोरिया में घर लिया और हाउस वार्मिंग पार्टी करने का प्लान कर रहे हैं तो टॉयलेट पेपर और वॉशिंग पाउडर खरीदने की तकलीफ ना करें, क्योंकि वो आपको एज अ गिफ्ट मिलेंगे। आजकल कई सारे लोग साउथ कोरिया के बारे में जानने के लिए क्यूरियस है। देश की प्रसिद्धि के पॉपुलर रीजंस के अलावा साउथ कोरिया के कुछ यूनिक फैक्ट्स है जिसके बारे में जान के आप सरप्राइज हो जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे अबाउट साउथ कोरिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साउथ कोरिया ईस्ट एशिया का एक देश है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 52 मिलियन है, जिसमें से आधे लोग साउथ कोरिया की कैपिटल सोल में रहते हैं, जो दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला सिटी एरिया है। वैसे साउथ कोरिया में 4000 से भी ज्यादा आइलैंड्स है, जिसमें से हर एक की अपनी यूनिक स्टोरी और हिस्ट्री है। कॉमन फैक्ट्स में से एक है कि कोरियन लोग सोचते हैं कि उनके लाइफ में उनके ब्लड टाइप कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अदर कंट्रीज में लोग अपने ब्लड टाइप के बारे में जानते हो या ना हो, लेकिन हर एक कोरियन को अपने ब्लड टाइप के बारे में पता होता है। कोरियंस का मानना है कि ब्लड टाइप के बारे में जान के वो किसी पर्सन की पर्सनालिटी और कैरेक्टर को पता लगा सकते हैं। इसके अलावा पार्टनर चूज करने के लिए ब्लड टाइप का यूज किया जाता है, बिकॉज ऐसा मानना है कि अगर आपके पार्टनर का ब्लड टाइप आपसे मेल नहीं खाता तो आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। ये कुछ हमारे इंडिया जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंडिया में कुंडली मिलाई जाती है और कोरिया में ब्लड टाइप। हालांकि सब लोग इस पर बिलीव नहीं करते, ना ही इंडिया में और ना ही कोरिया में। इंडिया में या ज्यादातर अदर कंट्रीज में बच्चे के बर्थ के बाद हम 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन कोरिया में ऐसा नहीं होता। साउथ कोरिया में न्यूबॉर्न बेबीज को 1 साल का माना जाता है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में कई अलग अलग थॉट्स है। वन एक्सप्लेनेशन है कि लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने यानी लगभग 1 साल तक रहता है। दैट्स वाई साउथ कोरिया में बच्चे के जन्म के समय ही वो 1 साल का होता है। इसीलिए हमेशा कोरियंस की एज हमसे ज्यादा होती है। कोरियंस की तरह अगर आपको अपनी एज पता करनी हो तो इसकी मेथड थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि चंद्र कैलेंडर, सौर कैलेंडर और आपकी बर्थ डेट के साथ ये अलग अलग हो सकता है। लेकिन इसके अलावा एक सिंपल मेथड भी है जिसमें करंट ईयर को बर्थ ईयर से माइनस करके और +1 ऐड करके अपनी एज जान सकते हैं। इंडिया में पंखा एक कॉमन चीज है जो हम जैसे हर मिडिल क्लास के घर में होता है, वैसे अमीरों के घर में भी होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम डेली लाइफ में पंखे का यूज करते हैं, स्पेशली इन समर सीजन। क्योंकि एक दंत कथा सालों पहले शुरू हुई थी कि जब आप किसी रूम में विंडोज और डोर को बंद करके सो रहे हो तब पंखा ऑन करने से डेथ हो सकती है। इसमें कोरियंस का मानना है कि फैन बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है, जो हाइपोथर्मिया का कारण बन सकता है। हाइपोथर्मिया मतलब जिसमें बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाता है और जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा कोरियंस का मानना है कि फैन ऑन करने से तेज हवा चलती है, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल होता है, जिससे लोगों को सफोकेशन होता है। बिकॉज ऑफ दिस बिलीव वॉशिंग मशीन और ओवन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में वैसे ही साउथ कोरिया में पंखे पर ऑटोमेटिक शट ऑफ टाइम होता है, जो कोरियंस के लिए लाइफ सेविंग फीचर के रूप में देखा जाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई भी बात सभी लोगों के लिए लागू नहीं होती, वैसे ही कोरिया में सभी लोग इस पर बिलीव नहीं करते। लेकिन जो लोग इस पर बिलीव करते हैं उन्हें समझाने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि भले ही आप साइंटिफिक रीजन के साथ अपनी बात प्रूव करें, फिर भी वो लोग आप पर बिलीव नहीं करेंगे और आपको ही वियर्ड समझेंगे। कहा जाता है कि कोरिया में लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वो उसमें अपना 100% देते हैं, फिर चाहे वो फुटबॉल हो, फूड हो या ड्रिंक हो। इस बात से काफी लोग शॉक्ड हो जाएंगे, लेकिन एक सर्वे के अकॉर्डिंग कोरियंस पूरे एशिया में सबसे ज्यादा ड्रिंक करते हैं, यानी शराब पीते हैं। वैसे ड्रिंक करना उनके एक कल्चर का पार्ट है जो काफी स्ट्रॉन्ग कल्चर है। कोरिया में ज्यादातर हॉलीडेज अल्कोहल के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कोरियंस एवरी ईयर 12 लीटर अल्कोहल यूज करते हैं और इसी के साथ दुनिया में 70वें स्थान पर है। अगर इंडिया की बात करें तो पूरे एशिया में 10वें और वर्ल्ड में 103 के स्थान पर है, जो एवरी ईयर 5 लीटर अल्कोहल का यूज करता है। जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में कोरियंस पर पर्सन एंड एवरी ईयर ज्यादा ड्रिंक करते हैं। कोरिया को दुनिया में टॉप अल्कोहल कंज्यूमर कंट्रीज में माना जाता है। इसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन सोजू का है। सोजू कोरिया की सबसे फेमस ड्रिंक है, जिसमें आमतौर पर 19% अल्कोहल होता है। इंडिया और बाकी कंट्रीज में 14 फरवरी को यानी वैलेंटाइंस डे पर गर्ल्स को बॉयज की तरफ से गिफ्ट मिलती है, लेकिन साउथ कोरिया में बॉयज को गर्ल्स की तरफ से गिफ्ट मिलती है और इसी तरह गर्ल्स को व्हाइट डे पर गिफ्ट मिलती है। व्हाइट डे वैलेंटाइंस डे के एक महीने बाद आता है, यानी 14 मार्च को। आगे के फैक्ट्स जानने से पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। कहा जाता है कि ज्यादातर कोरियंस को टेट्रोफोबिया होता है। टेट्रोफोबिया मीन्स 4 नंबर से दूर रहना। कोरिया में 4 नंबर को अशुभ माना जाता है। वैसे इंडिया में भी 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। सो कोरिया की बात करें तो लिफ्ट में आपको अक्सर फ्लोर 1, 2, 3 के बाद 4 की जगह F दिखेगा। इसके अलावा कोरियन अपार्टमेंट्स के हाउस नंबर में 4 को अक्सर अवॉइड किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोरियंस 4 नंबर को डेथ नंबर मानते हैं। अगर आपने साउथ कोरिया में घर लिया और हाउस वार्मिंग पार्टी करने का प्लान कर रहे हैं तो टॉयलेट पेपर और वॉशिंग पाउडर खरीदने की तकलीफ ना करें, क्योंकि वो आपको एज अ गिफ्ट मिलेंगे। टॉयलेट पेपर गिफ्ट करने पर कोरियंस का ऐसा मानना होता है या ऐसी विश होती है कि आपकी उम्र लंबी हो टॉयलेट पेपर की तरह। कोरियंस अपने लुक के बारे में काफी सीरियस होते हैं। अच्छे कपड़े पहनना और अच्छे बाल रखना, इसके अलावा अच्छी बॉडी और अच्छा फेस काफी इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड काफी हाई है और इसी की वजह से दुनिया में सबसे अधिक प्लास्टिक सर्जरी कोरिया में होती है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग कोरिया की पॉपुलेशन के एक हिस्से ने किसी न किसी तरीके से प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, जबकि काफी कंट्रीज में प्लास्टिक सर्जरी को इतना पसंद नहीं किया जाता और कुछ कंट्रीज में तो इसको बैन किया गया है। साउथ कोरिया ने प्लास्टिक सर्जरी को पूरी तरह से अपना लिया है। यहाँ तक कि टीनेजर्स के लिए यूनिवर्सिटी में एंट्री से पहले प्लास्टिक सर्जरी करवाना एक नॉर्मल बात है। इसके लिए उन्हें पेरेंट्स के परमिशन लेने का टेंशन नहीं होता, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स ही इसको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोरिया के कैपिटल सोल के सड़कों पे चल रहे हो और प्लास्टिक सर्जरी के पोस्टर ना दिखे, ये नियरली इम्पॉसिबल है। वेस्टर्न वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ मॉडर्न हाउसेज में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होती है, जिसमें ठंडी के सीजन के दौरान घर की दीवारों से गर्म हवा आती है। लेकिन कोरिया अपने अलग बेनिफिट्स के साथ एक डिफरेंट सिस्टम का यूज करता है, जहां दीवारों से घर को गर्म करने के बजाय घर को फ्लोर के थ्रू गर्म किया जाता है। कोरिया के घरों में फर्श के ठीक नीचे पाइप होती है और गर्मी इस पाइप से होकर ऊपर के अपार्टमेंट और घर में फर्श के थ्रू घर को गर्म रखती है। कोरियंस का मानना है कि इससे विंटर सीजन की ठंडी सुबह में आपके पैर हमेशा गर्म रहेंगे। जैसे कि हमने पहले बात की, वैसे कोरियंस अपने लुक को काफी सीरियसली लेते हैं, जिसके चलते कोरियंस को काफी हद तक मेकअप करना पसंद है, जिसमें ना सिर्फ गर्ल्स बल्कि बॉयज भी शामिल है। साउथ कोरिया दुनिया के मेकअप कैपिटल्स में से एक है, इसीलिए ये मेकअप लवर्स के लिए एक स्वर्ग के समान है। कोरिया में जेंट्स का मेकअप करना आम बात है, इसीलिए कुछ जेंट्स लेडीज से भी ज्यादा मेकअप लवर्स होते हैं। हर कोई कॉन्फिडेंट और अच्छा दिखना चाहता है, जिसमें मेकअप एक ग्रेट रोल प्ले करता है। साउथ कोरिया में अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में प्लास्टिक सर्जरी काफी हद तक सस्ती है, जिसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। So thanks for joining me on this journey. Until next time, stay tuned and take care of yourself.